स्वागत करती हूँ। कैसे हो? अच्छे हो? होना भी चाहिए। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडी के अंतर्गत व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में। पहले हम आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया, बिजनेस, रोजगार, पैसा, उनके बारे में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में कि बिजनेस की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो आ जाइए, आज की क्लास जल्दी से शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, आज हम व्यवसाय की विशेषताओं के अंतर्गत फीचर्स ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहली जो विशेषता है वह है यह एक आर्थिक क्रिया है। हम इसको बहुत ही सरल तरीके से समझने वाले हैं और आपको फुल गारंटी देती हूँ कि वीडियो खत्म होते ही आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको दूसरी बार वापस पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर हाँ, ये पॉइंट तो आपको याद करने पड़ेंगे। यूं नहीं कि मैडम ने गारंटी दी है तो पॉइंट तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है यह एक आर्थिक क्रिया है। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आर्थिक क्रिया क्या होती है? जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। तो व्यवसाय की विशेषताओं में पहला ये बताया गया एक आर्थिक क्रिया है जिसका उद्देश्य धन कमाना या लाभ कमाना होता है। फिर सबसे पहले इसके अंतर्गत बताया गया कि धन कमाने के कोई भी बिजनेस होता है वो लाभ कमाने के लिए किया जाता है। दूसरी बात करें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अथवा उनकी प्राप्ति। अब जैसे कि अगर हमें उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की संतुष्टि करनी है, उपभोक्ताओं तक माल पहुंचाना है, तो ये सारा कार्य करने से पूर्व पहले हमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी करना पड़ेगा, उनका निर्माण भी करना पड़ेगा। तो ये सारी गतिविधियां जो होती है वो व्यवसाय के अंतर्गत की जाती है। तो ये सेकंड पॉइंट है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अथवा उनकी प्राप्ति। फिर हम बात करते हैं थर्ड नंबर पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय या विनिमय। जैसे कि हमने उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया है, निर्माण किया है, अब उसको हमें सजाकर नहीं रखना है, हमें लाभ कमाना है और उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि करनी है, तो हमें उन वस्तुओं को बेचना पड़ेगा, उसकी सेल्स करनी पड़ेगी, उसका विनिमय करना पड़ेगा, तभी जाकर हमें लाभ मिलेगा और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की संतुष्टि होगी। तो इस विशेषता के अंतर्गत ये बताया गया है कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए हमें वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय करना पड़ेगा और उसका विनिमय करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? बहुत ही सरल है। फिर हम चौथे नंबर पर बात करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जो भी आपको अच्छा लगता है आप कर दीजिए अपनी इच्छा अनुसार। फिर हम बात करते हैं चौथे नंबर पर नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करना। अगर हमें बिजनेस में प्रॉफिट कमाना है तो हमें निरंतर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करना होगा। अगर हम सोचते हैं कि एक बार क्रय करके विक्रय कर देते हैं और हमें लाभ मिल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं। अगर लाभ चाहिए तो हमें निरंतर वस्तुओं का क्रय विक्रय करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं पांचवें नंबर पर लाभ अर्जन। तो कोई भी बिजनेस होता है उसका एक ही उद्देश्य होता है लाभ अर्जन करना, प्रॉफिट कमाना। कोई भी बिजनेस बिना लाभ के ज्यादा देर तक, ज्यादा समय तक नहीं चल सकता है। अगर किसी को व्यवसाय दीर्घ समय के लिए चलाना है तो उसका एक ही उद्देश्य होगा अधिक से अधिक लाभ कमाना और जितना हो सके लागत को कम करना। प्रत्येक व्यवसाय का स्वामी यही सोचता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ को बढ़ाया जाए और लागत को कम किया जाए। फिर दोस्तों हम बात करते हैं प्रतिफल की अनिश्चितता। जैसे कि दोस्तों बिजनेस के अंतर्गत एक अनिश्चितता रहती है कि व्यवसाय में लाभ होगा या हानि होगी। आप पहले नहीं बता सकते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है, तो यह एक अनिश्चितता है। तो व्यवसाय की हमारी जो 6 नंबर पर विशेषता वो है प्रतिफल की अनिश्चितता। हमारे पास निश्चित नहीं है प्रतिफल कि हमारे प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि प्रॉफिट ही होगा। फिर हम लास्ट बात करें जोखिम के तत्व। तो दोस्तों बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के अंतर्गत कई प्रकार के जोखिम तत्व होते हैं।
जैसे कि माल आग से नष्ट हो जाना, चोरी हो जाना, हड़ताल हो जाना, ये सब जोखिम के तत्व होते हैं। कोई भी व्यवसाय बिना जोखिम के नहीं चलता, प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम तो होता ही है। तो अब बताइए दोस्तों, समझ में आया या नहीं? बहुत ही सरल है। ये 7 विशेषताएं आपके समक्ष रखी गई है। व्यवसाय की 7 विशेषताएं। पहला, यह एक आर्थिक क्रिया है। दूसरा, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन अथवा उनकी प्राप्ति। तीसरा, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय या विनिमय। चौथा है नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय। पांचवा है लाभ अर्जन। 6 नंबर पे प्रतिफल की अनिश्चितता। और 7वां है जोखिम के तत्व। दोस्तों, आपको एक पॉइंट याद होना बहुत जरूरी है, फिर इसके अंतर्गत आप लोग अपने अनुसार आंसर लिख सकते हो, पर आपको पॉइंट याद होना बहुत जरूरी है, आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच।